कभी सोचा है कि जब इंसान की आखिरी सांस लेता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या उसे कोई देखता है, सुनता है या सिर्फ मिट्टी उसके ऊपर गिरती है? आज हम आपको एक ऐसा सफर दिखाएंगे जब इंसान दुनिया से आखिरत की ओर चलता है, कब्र में दाखिल होता है, मुनकर और नकीर उसके सवाल करते हैं और बरज़ख का आलम सामने आता है। ये कहानी आपको डराएगी, हिला देगी और साथ ही सिखाएगी कैसे नेक अमल ही मौत के बाद का सुकून बनते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर पल में एक पैगाम है जो हर इंसान के लिए जिंदगी बदल सकता है। रात का सन्नाटा था, हर चीज खामोश थी, मगर एक घर के अंदर जिंदगी और मौत की रस्साकशी चल रही थी। एक शख्स बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जिस्म ठंडा पड़ चुका था, सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और आंखों के सामने से दुनिया की चमक मद्धम होती जा रही थी। उस वक्त इंसान समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसे महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके जिस्म से रूह को खींच रही हो। सिर से पांव तक एक अजीब सा दर्द, ऐसा दर्द जो किसी ने कभी महसूस नहीं किया। यही वो लम्हा होता है जब मौत का फरिश्ता मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम उतरता है। अगर वो बंदा ईमान वाला होता है तो फरिश्ते रोशन चेहरों के साथ सफेद कपड़ों में जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। उनके हाथों में रूह के लिए रहमत और सुकून का कपड़ा होता है। मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ पाक रूह, निकल आ अपने रब की रहमत और मगफिरत की तरफ। और उस मोमिन की रूह फूल की तरह निकल जाती है, जैसे प्यासे के हलकंग से ठंडी बूंद उतर जाए। फरिश्ते उस रूह को ले जाते हैं और आसमान के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मगर अगर वो गुनाहगार होता है तो फरिश्ते काले चेहरों के साथ बदबूदार कपड़ों में आते हैं। मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ बुरी रूह, निकल आ अपने रब के गजब और अजाब की तरफ। फिर वो रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे कांटों में लिपटी ऊन को खींचा जाए। हर नस, हर जोड़, हर हड्डी चीख उठती है। घर वाले रोते हैं, रिश्तेदार तसल्ली देते हैं, मगर उसे अब किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। वो अब दुनिया से आखिरत की तरफ निकल पड़ा है। एक ऐसा सफर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। उस वक्त एक हदीस याद आती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और जब काफिर की रूह निकलती है तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मुस्लिम शरीफ। रूह निकलने के बाद जिस्म खामोश हो जाता है। लोग कहते हैं फलां मर गया, मगर हकीकत में वो मरता नहीं, बस एक आलम से दूसरे आलम में दाखिल होता है। अब उसके सामने है कब्र, सवाल और वो हकीकत जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जनाजा उठ चुका था। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उस लाश को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। हर कदम पर मिट्टी की खुशबू और आंखों में आंसू। घर से कब्रिस्तान तक का सफर छोटा जरूर होता है, मगर यही वो सफर है जो इंसान को दुनिया से आखिरत तक पहुंचा देता है। जनाजा नमाज पढ़ी गई, लाश को कफन समेत कब्र के करीब लाया गया। कब्र पहले से खोदी हुई थी, तंग, अंधेरी और खामोश। किसी ने कुरान की आयत तिलावत की, मिन्हा खलकनाकुम व फैहा नुइदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, यानी हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, उसी में तुम्हें लौट आएंगे और उसी से दोबारा निकालेंगे। फिर चार हाथों ने उस लाश को धीरे धीरे नीचे उतारा। वो पल इतना खामोश था कि सिर्फ मिट्टी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। चेहरे पर कफन था, मगर दिल के अंदर जैसे अब भी कुछ महसूस हो रहा हो। अब कब्र के अंदर पहली सांस ठंडी, भारी और अजनबी। बाहर के लोग मिट्टी डाल रहे थे। पहली फावड़ा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर फावड़ा एक जुदाई का ऐलान। रिश्तेदार दुआएं पढ़कर चले गए। अब न कोई आवाज, न कोई रोशनी, बस मिट्टी की परतों के नीचे एक अकेला इंसान जो अब दुनिया की हर चीज से कटा हुआ है। कब्र के अंदर धीरे धीरे तंगी बढ़ने लगती है। हड्डियां आपस में दबने लगती हैं, जैसे पूरी जमीन उसे गले लगा रही हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र हर इंसान को दबाएगी। अगर किसी को इससे निजात मिल सकती तो सिर्फ साद बिन मुआज रजीनास को मिलती। मुसन्नद अहमद। कब्र की खामोशी में अब एक नया एहसास जन्म लेता है। अब न कोई दौलत काम आएगी, न शोहरत, न दोस्त,
न रिश्ता न आवाज, सिर्फ अमल साथ रह गया है। वो नमाज जो कभी टाली थी, वो गुनाह जो कभी छुपाकर किए थे, वो सब अब आंखों के सामने है। कब्र अब बोलती नहीं मगर महसूस करवाती है। कभी ठंडी हवाओं की तरह सुकून देती है और कभी आग की लपटों सी जलाती है। नेक बंदों की कब्र में नूर उतरता है, उनके साथ एक पाक रूह आती है जो कहती है, मत डर, ये तेरी आरामगाह है, अब तेरा रब तुझसे राजी है। लेकिन गुनाहगारों की कब्र में अंधेरा छा जाता है। सांप, बिच्छू और डरावनी सूरतें उसे घेरे रहती हैं। वो पुकारता है, ए लोगों, एक बार मुझे वापस भेज दो, मैं अब नेक बन जाऊंगा। मगर जवाब आता है, अब लौटना मुमकिन नहीं। अब उसकी रूह बरज़ख के आलम में दाखिल हो चुकी है, जहां न दिन है न रात, बस इंतजार है उस वक़्त का जब मुनकर और नकीर आने वाले हैं। अब हर तरफ सन्नाटा था, न कोई आवाज न कोई रोशनी, सिर्फ मिट्टी की ठंडी नमी और उसके नीचे एक तन्हा इंसान। कब्र बंद हो चुकी थी। ऊपर लोग जा चुके थे, नीचे रह गया था वो जो जिंदगी भर मैं, मेरा, मुझको कहता था। अब न जुबान बोल सकती थी, न जिस्म हिल सकता था। सिर्फ एहसास था मौत का, अकेलेपन का और अजाब का। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जमीन तंग हो रही है। धीरे धीरे चारों तरफ से मिट्टी उसके जिस्म को दबा रही थी। छाती पर बोझ, पसलियां एक दूसरे से मिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन उसे गले लगाकर कह रही हो, ए इंसान, तू उसी मिट्टी से बना था, आज उसी में लौट आया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र का दबाव हर इंसान को होगा। अगर किसी को इससे राहत मिल सकती तो साद बिन मुआज रजी को मिलती। तिरमिजी, मोमिन की कब्र सुखन और नूर से भर जाती है। उसके लिए कब्र चौड़ी कर दी जाती है। जन्नत की हवा उसके अंदर चलने लगती है। वो महसूस करता है जैसे किसी बाग में लेटा हो, जहां हर तरफ सुकून और रहमत हो। मगर गुनाहगार की कब्र, वो तो अजाब का पहला मंजर है। दीवारें सिकुड़ने लगती हैं, सांप और बिच्छू उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। हर सांस भारी, हर लम्हा सदियों जितना लंबा महसूस होता है। उसके कानों में अब भी रिश्तेदारों की आवाज गूंजती है, मिट्टी डाल दो। लेकिन अब वो सिर्फ सुन नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। वो पुकारना चाहता है, ए मेरे बेटे, मेरी मां, बस एक बार मुझे देख लो। मगर अब कोई सुनने वाला नहीं। कब्र की दुनिया अलग है, यहां कोई आवाज बाहर नहीं जाती। अचानक दूर कहीं से एक नूर झिलमिलाता है। मोमिन के लिए वो नूर बढ़ता है और एक सुकून भरी हवा उसके चेहरे को छूती है। वो महसूस करता है जैसे किसी ने कहा हो, मत डर, तू अल्लाह का वली है, ये कब्र तेरे लिए आरामगाह है। और गुनाहगार के लिए वही नूर काला साया बनकर उतरता है। अंधेरा, डर और भारीपन, वो कोशिश करता है उठने की, मगर जिस्म बोझिल है। आंखें खुली हैं मगर रोशनी कहीं नहीं। यही वो पहला लम्हा है जब इंसान को एहसास होता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ अमल ही बोलेंगे। कब्र अब उसकी जिंदगी का नया घर है, जहां न दिन है न रात, बस इंतजार है उस घड़ी का जब मुनकर और नकीर आने वाले हैं। वो दो फरिश्ते जो सवाल करने आएंगे और जिनके जवाब पर तय होगा कि ये रूह रहमत में जाएगी या अजाब में। कब्र में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल को चीर दे। अचानक हवा का रुख बदला, कब्र की मिट्टी कांपने लगी और उस सन्नाटे में एक भारी आवाज गूंजी, उठ, बैठ। इंसान कांप उठा। आंखें खुली तो सामने दो अजीब व डरावनी सूरतें खड़ी थीं। चेहरे काले जैसे स्याही, आंखें बिजली की तरह चमकती हुईं और आवाज ऐसी कि अगर जिंदा इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। ये थे मुनकर और नकीर, अल्लाह के दो फरिश्ते जो हर मरने वाले के पास आते हैं, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, आलिम हो या जाहिल। उनके हाथों में लोहे के हथौड़े थे, इतने बड़े कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो चूर हो जाए। उनकी आवाज गूंजी, ए बंदे, बता, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कब्र में सन्नाटा छा गया। मोमिन का दिल ईमान से भर जाता है। वो बेझिझक जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, माँ तक़ूलू फी हाज़ार रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तुम्हारे पास भेजा गया था? मोमिन के चेहरे पर नूर फैल जाता है।
हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही वो ये लफ्ज बोलता है, कब्र के अंदर से नूर उठता है, दीवारें चौड़ी हो जाती हैं और एक दरवाजा खुलता है जहां से जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती है। फरिश्ते फरमाते हैं, सो जा, ऐसे जैसे दूल्हा अपनी सुहागरात में सोता है। वो सुकून में चला जाता है और जन्नत की महक उसकी कब्र को बाग बना देती है। मगर अगर वही सवाल किसी गुनाहगार से पूछा जाए, वो हकीकत में कांपने लगता है। पहला सवाल, मन रब्बुका, जबान लड़खड़ाती है, जवाब नहीं निकलता। माँ दीनुका, चुप्पी। माँ तकुलू फी हाजा रजुल, वो बस कहता है, मुझे नहीं मालूम। फरिश्ते गरजते हैं, तू नहीं जानता था, तू नहीं सीखता था। फिर एक जोरदार आवाज और लोहे का हथौड़ा उस पर गिरता है। कब्र हिल उठती है, मिट्टी उछलती है और उसकी चीखें, जिन्हें इंसान नहीं सुनते मगर जानवर सुन लेते हैं। फरिश्ते फरमाते हैं, अब देख अपनी जगह जहन्नम में। और उसके सामने आग का एक दरवाजा खुल जाता है। गर्म हवाएं, जलती लपटें और एक अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब बंदा कब्र में दाखिल होता है तो दो फरिश्ते उसे बैठाकर सवाल करते हैं। अगर वो ईमान वाला है तो कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है, और अगर वो गुनाहगार है तो कब्र उसके लिए जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। तिर्मिजी शरीफ। अब फैसला हो चुका है, कौन रहमत में है, कौन अजाब में। कब्र का सन्नाटा फिर लौट आता है, मगर अब उसके अंदर एक हकीकत बस चुकी है, या तो नूर की जिंदगी या आग का इंतजार। कब्र में मुनकर और नकीर के सवालों के बाद जब मोमिन जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पूरा आलम कब्र नूर से जगमगा उठता है। वो फरिश्ते जिनके चेहरे बिजली की तरह चमक रहे थे, अब उनके चेहरे नरम पड़ जाते हैं। उनकी आवाज में रहमत उतर आती है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू सच्चा निकला, तेरे रब ने तुझसे वादा किया था और वो वादा पूरा हुआ। फिर आसमान से एक पुकार आती है, मेरे बंदे का बिस्तर जन्नत का बना दो, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। तुरंत कब्र चौड़ी हो जाती है। जहां पहले मिट्टी थी, अब हर तरफ हरियाली है। सफेद फूल, ठंडी हवा और एक नूर जो दिल को सुकून दे। कब्र की दीवारें दूर हट जाती हैं और ऊपर से जन्नत की ठंडी हवाएं उतरती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन कब्र में होता है तो उसके सामने जन्नत का मंजर दिखाया जाता है और कहा जाता है, यही तेरी जगह है जब तक कयामत नहीं आती। मुस्नद अहमद। उस मोमिन के साथ एक खुशबूदार शख्स आता है, चेहरा चमकदार, लिबास रोशन। वो पूछता है, तू कौन है? वो जवाब देता है, मैं तेरे नेक अमल हूं। तू दुनिया में जो सजदा करता था, जो तिलावत करता था, जो खैरात देता था, मैं वही हूं। मोमिन का दिल भर आता है। वो कहता है, या अल्लाह, क़यामत जल्द कायम कर दे ताकि मैं अपनी जन्नत की जगह देख सकूं। अब उसकी कब्र में एक दरवाजा खुला है जहां से जन्नत की हवाएं आती रहती हैं और एक नूरानी रास्ता दिखता है जहां पेड़ हैं, नदियां हैं और एक सुकून जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुआ। हर वक्त फरिश्ते उसे तसल्ली देते हैं, सो जा, ऐसे जैसे दूल्हा अपनी पहली रात सोता है। अब वो कब्र में आराम कर रहा है, बिना डर, बिना तकलीफ, क्योंकि उसके अमल उसके साथ हैं। वो नमाज जो उसने पाबंदी से पढ़ी, वो रोजे जो उसने सब्र के साथ रखे, वो तस्बीहें जो उसने रातों में पढ़ी, सब आज उसके लिए रहमत का साया बन गई हैं। कब्र में अब न अंधेरा है, न डर, बस एक ठंडी हवा और जन्नत की खुशबू। वो मुस्कुराता है और कहता है, हे मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तू मुझसे राजी हुआ। कब्र का पैगाम हर मोमिन के लिए, अगर तूने जिंदगी में अल्लाह की राह अपनाई तो मौत तेरे लिए खौफ नहीं, रहमत बनेगी। और अगर तूने गुनाह को अपना रास्ता बनाया तो यही मिट्टी तुझे कसकर पकड़ लेगी। जब रूह बदन से निकलती है तो फरिश्ते उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं। बदबूदार और सियाह रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। कुरान 7:40 का हवाला। कब्र की तंगी और अंधेरा जब जमी गुनाहगार को अपने अंदर समा लेती है तो हर तरफ से दबाव बढ़ने लगता है। उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। वो चिल्लाता है मगर कोई जवाब देने वाला नहीं। मगर जबान पर ताले, मुनकर व नकीर आते हैं। काले चेहरे, नीली आंखें, लंबी दाढ़ी,
आवाज बिजली की तरह। पूछते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? गुनाहगार जबान खोलने की कोशिश करता है मगर जवाब नहीं निकलता। फरिश्ते कहते हैं, तू दुनिया में तो बहुत बोलता था, अब क्यों खामोश है? जवाब न मिलने पर सज्जा की शुरुआत। फरिश्ते लोहे का हथौड़ा उठाते हैं और एक जोरदार चोट लगाते हैं। पूरी जमीन हिल जाती है मगर कोई सुन नहीं पाता। उसकी कब्र आग की सुरंग बन जाती है, जलती, गूंजती और तंग। अब इंसान की रूह पूरी तरह बरजख में दाखिल हो चुकी है। बरजख, वो आलम जहां दुनिया की चीजें खत्म हो जाती हैं और कयामत का इंतजार शुरू हो जाता है। यहां न दिन है न रात, न भूख है न प्यास, बस एहसास, तंगी और अजाब या सुकून। मोमिन की रूह को एक नूरानी बाग में रखा जाता है जहां हवाएं ठंडी, खुशबू महकती और दिल में सुकून उतरता है। नेकों की कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। उनके लिए फरिश्ते आते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। रूह को हर रोज जन्नत की खुशबू और नूर महसूस होता है। गुनाहगारों की कब्र अजाब का गड्ढा बन जाती है। हर दिन उन्हें अंधेरा और सजा महसूस होती है। सांप, बिच्छू और डरावनी हवाएं उनके चारों तरफ घूमती हैं। इंसान के मन में पछतावा, काश मैं नेक राह अपनाता, लेकिन अब कोई मौका नहीं बचा। बरजख का वक्त अनिश्चित है, कुछ के लिए हफ्ते, कुछ के लिए साल, कुछ के लिए कयामत तक। यह आलम इंसान के अमल का सिला है, नेक कामों का सुख, गुनाह का दर्द। अब इंसान की रूह पूरी तरह दुनिया से जुदा है। परिवार, दौलत, शोहरत सब बेअसर, सिर्फ अल्लाह की याद और बरजख का एहसास है। बरजख में इंसान का दिल हर रोज सोचता है, क़यामत कब आएगी, आखिरत का हिसाब कब होगा। यहाँ हर रूह अपने मुकाम का इंतजार करती है। नेकों के लिए उत्साह, गुनाहगारों के लिए डर। ये आलम सिखाता है कि दुनिया के फायदे सिर्फ अस्थायी हैं। हर इंसान को अपने अमल पर ध्यान देना चाहिए। नमाज, रोजा, दान और नेकियां, यही बरजख में सहारा बनती है। कब्र हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया सिर्फ एक सफरगाह है। हर इंसान को मौत आएगी और उसे अपने अमल का हिसाब देना होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर इंसान के लिए कब्र का पहला दिन सबसे मुश्किल दिन है। मुस्लिम शरीफ। जिनका दिल अल्लाह की याद में था, जिनकी जुबान हदायत में थी, जिनकी नेकी और ईमान ने उन्हें मजबूत बनाया, उनके लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। पैगाम, अगर तुम नेक रहो तो मौत भी तुम्हारे लिए सुकून बन जाएगी। जो गुनाह और दुनिया की मोहब्बत में डूबे रहे, जिनकी जिंदगी सिर्फ माया, शोहरत और खुदगर्जी में बीती, उनकी कब्र अजाब का आलम बन जाती है। पैगाम, अगर तुमने वक्त रहते सुधार नहीं किया तो बरजख और कयामत का आलम बेहद डरावना होगा। कब्र का पैगाम हमें समझाता है कि कोई अमल छोटा या बड़ा नहीं होता। हर नमाज, हर रोजा, हर दुआ, हर दान, ये सभी बरजख में सहारा बनते हैं। पैगाम, अच्छे काम करो, अपने रब को याद रखो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ एक परीक्षा है। मौत कभी नोटिस लेकर नहीं आती, किसी के लिए भी देर नहीं होती। कब्र की तंगी और मुनकर नकीर के सवाल हमें जिंदगी में हर रोज सही राह चुनने की याद दिलाते हैं। कब्र हमें कहती है, तू दुनिया में जो बीज बोता है वही तेरी बरजख और क़यामत में फल देगा। नेक रह, अल्लाह के हुक्मों पर चल, ताकि ये सफर तेरे लिए सुकून और नूर बन जाए। और गुनाह से बच, वरना यही मिट्टी तुझे कस कर पकड़ लेगी। नेक इंसानों की कब्र बरजख में जन्नत का बाग बन जाती है। उनके चारों तरफ नूर फैलता है और फरिश्ते उनके साथ रहकर उन्हें तसल्ली देते हैं। गुनाहगारों की कब्र अजाब का गड्ढा बन जाती है। अंधेरा, डर और पछतावा उनकी रूह पर भारी पड़ता है। ये दुनिया सिर्फ एक सफरगाह है। अल्लाह की याद, नेक अमल और सच्चा ईमान ही इंसान को बरजख और क़यामत में काम आएगा। रसूलुल्लाह का फरमाया हुआ सच यहाँ दिखाई देता है। अच्छे लोग जन्नत में रहेंगे और गुनहगारों का अजाब निश्चित है। कब्र का आखिरी संदेश हर इंसान के लिए है। दुनिया की मोहब्बतें, दौलत और शोहरत अस्थाई हैं, सिर्फ अल्लाह की राह और नेक अमल स्थायी हैं। इसी पैगाम को समझकर इंसान अपने अंदर की तसल्ली और डर महसूस करता है। कब्र के इस सन्नाटे में एक नूर और सुकून भी है जो सिर्फ नेक और सच्चे दिल वाले इंसानों के लिए है। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है। हर रोज, हर लम्हा, हर कर्म की गिनती होती है। नमाज,
रोजा, दुआ, तस्बीह और नेकियां, ये सब बरज़ख और क़यामत में सहारा बनती हैं। यही कहानी हमें रूहानी सफ़र की हकीकत दिखाती है। मौत के डर और कब्र के अनुभव से इंसान अपने अंदर की नूरानी रोशनी पहचानता है। अल्लाह की राह अपनाना, तसव्वुफ में चलना और नेक अमल करना ही असली जन्नत की कुंजी है। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है। हमारे हर अमल का हिसाब लिया जाएगा, अच्छा हो या बुरा। अगर आप नेक राह पर चलेंगे, अल्लाह की याद रखेंगे और अपने अमल सुधारेंगे, तो मौत के बाद भी आपको सुकून मिलेगा, बरज़ख में नूर मिलेगा। इसलिए आज से ही अपने कामों पर ध्यान दें, छोटे छोटे नेक काम करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें और ज़रूरतमंद की मदद करें, क्योंकि यही वो बीज हैं जो आपके लिए बरज़ख और आखिरत में फल देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और इबरतनाक कहानियां देख सकें। और अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको आज ये कहानी सुनने के बाद मौका मिले तो आप अपने आखिरी दिन में क्या करेंगे? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं सबके कमेंट पढ़ना चाहूँगा।